अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2E, पेज नंबर है 37। क्लास वर्क और डेट लिखेंगे सबसे पहले। और दिस इज़ अबाउट फैक्टर्स। ठीक है बेटा, मुझे लगता है आप सबको फैक्टर्स की समझ आ गई होगी। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी नंबर पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं विद जीरो रिमाइंडर, दैट आर कॉल्ड देयर फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? हमारे लिमिटेड होते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके रिव्यू के मुतालिक बताऊँगी। पेज टर्न करें पीछे की तरफ, यहाँ पे आ जाएं पेज नंबर 34 पे। यहाँ पे अब हमने करने हैं कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या होती हैं उसकी एग्जांपल मैं आपको कॉपी से करवाती हूँ। ठीक है, फैक्टर्स हमें पता है हम कैसे लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हैं 12 के, 1 2 3 4 6 एंड 12। आगे हमारे पास एक और फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ 18, 1 2 3 6 9 और 8। ये हमारे पास 18 और ये हमारे पास 18 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक है, 12 और 18 के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे हम एक लूप में कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें 1 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 6। अब हमने इनमें से ये देख के बताना है कि इनमें से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन सा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, इनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? तो दैट इज 6। ठीक है, आपको समझ आ गई हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह लेना है। ठीक है, अब इसको करने का एक और मेथड होता है, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। उसमें क्या करते हैं, हम इसकी डिवीजन मेथड से करते हैं। जैसे ये 12 है तो 12 को पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा। आगे 18 की इसी तरह से डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो बेटा ये फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखाई हुई है पिछली वीडियोस में। मैं आपको एक दफ़ा फिर सिखा देती हूँ कि ये हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर तो ये इवन नंबर है तो हम 2 से करते हैं, और अगर ये ऑड नंबर है तो फिर हम इसको 3 से करते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद ये 2 3 दोनों पे नहीं जाता तो हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। हमने ये जो फैक्टराइजेशन करनी है ये सिर्फ प्राइम नंबर से करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं। और 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम लूप कर लेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड थोड़ा सा चेंज है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों को लूप कर लिया। इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 और 3। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम इसको यूँ लिखेंगे। और जो हमारे कॉमन फैक्टर्स आए हैं उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो हमारे पास HCF क्या आ गया? 6। आप देख सकते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन से दोनों से आंसर सेम आया है। ये जस्ट हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है कि हमने फैक्टर्स करने हैं या प्राइम फैक्टर से करने हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह की एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे की है प्राइम फैक्टराइजेशन की, कि फाइंड HCF 52 78 एंड 130 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा ये क्वेश्चन दोनों आपने कॉपी पे नहीं करने, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमने फैक्टराइजेशन और HCF कैसे करने हैं, कैसे फाइंड करने हैं और फैक्टराइजेशन भी कैसे करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे 52 है, 78 है और 130 है। ठीक है, हमारे पास 3 सेट्स भी आ सकती हैं। हमने इनके जो हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से HCF फाइंड करना है। सबसे पहले हम 52 को करेंगे, इसके डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो पहले हम देखेंगे इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं। ये हो जाता है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 ज़ा 4, ठीक है, यहाँ से 1 बच गया था। 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आगे 13 आ गया। 13 इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जो है डिवाइडेड बाई इट सेल्फ, तो 13 1 13 हो जाएगा। उसके बाद 78 है, दैट इज़ एन ईवन नंबर, तो ईवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 यहाँ पे 1 बच गया था। 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। उसके बाद है ये प्राइम फैक्टर है, तो 13 1 13, 130 भी इसी तरह होगा। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। आ गई है हमारे पास 6 एंड 5 को प्लस करेंगे तो 11 आएगा। 11 जो है 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको नेक्स्ट 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15,
यहाँ पे 1 बच गया था, 5 1 ज़ार 5 और 6 में से 5 कट किया तो 1, तो ये 15 बन के 5 3 ज़ार 15, तो 13 1 ज़ार 13। अब हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं। 52 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13। 78 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। और 130 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13। तो हमने अब इनमें से HCF फाइंड करना है। हम कैसे करेंगे, जो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं हम उनको पहले लूप में कर लेंगे, एक ही लूप में। तो वो हमारे पास 2 और 13 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से डिवीजन मेथड में जो हमारे पास लूप करके जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 13, 13 2 ज़ार 26। तो हमारे पास इसका HCF आ गया है 26। ठीक है बेटा, अगर आप इसको दूसरे मेथड से भी करेंगे, फैक्टराइज वाले मेथड से, तो इनको आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बुक की तरफ। ओके जी, बुक पे है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे इन्होंने 12 के फैक्टर फाइंड किए हैं और 18 के फैक्टर्स फाइंड किए हैं। ये इन्होंने सिर्फ फैक्टर्स वाला मेथड किया। सेम यही एग्जांपल मैंने यहाँ से ली थी और मैंने आपको कॉपी पे करवाई है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक मेथड किया था, डिवीजन वाला मेथड इन्होंने नहीं सिखाया हुआ, तो वो मैंने आपको कॉपी पे सिखा दिया कि वो किस तरह करना है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो यहाँ पे आती है वो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 35 पे आप क्लास वर्क और डेट लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, उन्होंने बताया हुआ है कि ये डायग्राम शो किया जिसके ज़रिए से हम कॉमन फैक्टर जो है वो शो कर सकते हैं। इस डायग्राम को हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 36 के फैक्टर्स हैं और 45 के फैक्टर्स हैं। अब 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, और 45 के हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब जो इनके फैक्टर्स कॉमन आए हैं ना, जिनको हमने लूप किया, जिस तरह से हम ये लूप करते हैं, ठीक है, इनको कॉमन में लिख लेते हैं। इनका सर्कल जो है वो कॉमन में कर देते हैं, जो कॉमन नहीं होते वो हमको यहाँ पे लिख देते हैं, और ये वाले हमारे कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो एक लूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं 36 और 45 का जो HCF है वो 3 3 ज़ार 9 होगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी हुई है, ये भी आप देख लें। और नेक्स्ट पेज पे है ये सेम वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको खुद सॉल्व करके कॉपी पे समझाई है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर है 37, एक्सरसाइज 2E। क्लास वर्क और डेट लिखेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 3 इज़। तो 2 भी प्राइम नंबर है हमारे पास, 3 भी प्राइम नंबर है, तो इनका कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 होगा। ठीक है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 and 4 आर 2 and डैश। 32 और 4 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, हमने वो फाइंड करने हैं। तो एक तो 2 हो गया और दूसरा हमारे पास 4 होगा, क्योंकि 4 से बड़े तो इनमें कॉमन नहीं होंगे ना। ठीक है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 16 आर। तो हमने इनके सारे कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो एक तो ये 2 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, इन्होंने हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की कंडीशन नहीं दी हुई, इसलिए हमने सारे फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, 2 के टेबल में जाते हैं, ये 4 के टेबल में जाते हैं और 8 के टेबल में जाते हैं। ठीक है, ये इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए। द HCF 8 10 and 12। तो जी हाँ, इसको हम HCF इसका फाइंड करेंगे बिल्कुल डिवीजन मेथड से। तो पहले हम 8 को करेंगे, फिर 10 को डिवीजन मेथड से करेंगे और फिर 12 को करेंगे। ठीक है, तो आप बुक पे भी कर सकते हैं, आप किसी कॉपी पे भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं अपनी कॉपी के ऊपर जो एम्प्टी स्पेस है उसको यूटिलाइज़ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 10 and 12। ठीक है, तो पहले हम 8 का करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, आगे 10 को करेंगे। 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। 12 को करेंगे। 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स इनका क्या आ गया है, इनमें सिर्फ 2 कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर 8 10 and 12 का क्या आया है, ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज़ द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 12 and 18। इसी तरह से आप 12 और 18 को जो है वो डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करके देख लें। 12 का हमारे पास ये हुआ है 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। तो सेकंड हमारे पास है 18, तो हमें 18 का यहाँ सामने कर लेते हैं। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गया है, एक तो 2 आया है और दूसरा 3। तो हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, 6। तो 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, 6। ठीक है, पेज नंबर 37 कंप्लीट हो गया है। आगे आ जाते हैं पेज नंबर 38 पे।
ठीक है, पेज नंबर 38 पे क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है कि ट्रू और फॉल्स हैं। ठीक है, 4, 6 हैव नो कॉमन फैक्टर। 4 और 6 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स है? फॉल्स है इसलिए है क्योंकि 4 और 6 दोनों इवन नंबर्स हैं और इनका कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 1, 2 दो हैं। ठीक है, इनके दो कॉमन फैक्टर्स है 1, 2। अब आ जाते हैं बी पार्ट की तरफ। 1, 2, 3, 4 एंड 6 आर द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24। क्या ये सिर्फ ओनली कॉमन फैक्टर्स हैं 12 एंड 24 के? नो, क्योंकि इसमें 6 भी इन पे डिवाइड होता है। 6 2 12 होता है, 6 4 24 होता है, तो इट इज़ फॉल्स। ठीक है बेटा, रीजंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आगे थर्ड स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। 20 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। तो 10 और 20 का कॉमन फैक्टर 20 है? नो, उनके कॉमन फैक्टर्स जो हैं 1, 5 एंड 10 है, तो ये फॉल्स है। द HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज़ इक्वल टू 1। ये ट्रू है क्योंकि प्राइम नंबर्स का इन्होंने पूछा हुआ है ना, तो प्राइम नंबर्स का HCF जो है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि वो प्राइम नंबर्स होते हैं और अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। आगे ई पार्ट है, द HCF ऑफ 20, 30 एंड 40 इज़ 240। 20, 30 एंड 40 इज़ 240। इट इज़ फॉल्स। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये 240 तो इन तीनों स्टेटमेंट से बड़ा हो जाता है, तो हमने इनका HCF जो है फाइंड करेंगे। तो इनका जो HCF है वो हमारे पास आएगा, फाइंड करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि HCF तो हमारे पास जो है नॉर्मली इनसे छोटे ही आते होते हैं। 20, 30 एंड 40। 20, 30 एंड 40। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 2 15s are 30, 3 5s are 15, 5 1s are 5। आगे 40 है, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1s are 5। ठीक है, तो हमारे पास इनके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? 2 एंड 5। तो हमारे पास इनके जो कॉमन फैक्टर जो HCF आया है वो 10 है, तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इनका HCF 10 है, 240 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बाय 42, 51 एंड 63। इनमें से कौन सा है? 7 है, 6 है, 3 है या 21 है? चेक करते हैं। 7 6 are 42, 7 7 are 49 और 51 इसके टेबल में नहीं जाता, ये नहीं है। 6 7 are 42, 6 के टेबल में 51 नहीं आता, ये नहीं है। 3 के मल्टीपल्स में चेक करते हैं। 4 5 6 ये जाएगा, 5 एंड 6 ये भी जाएगा, 6 एंड 3 9, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो इनका 3 होगा। ठीक है, आगे द HCF 17, 19 एंड 31। 17, 19 और 31 का HCF हमने फाइंड करना है। तो ये जो है ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स का HCF जो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 81 एंड 45। 81 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है। डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, हम टेबल्स पढ़ के भी इसको चेक कर सकते हैं। 81 है और 45 है, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। 9 9 ज़र 85, 9 5 ज़र 45। 15 के टेबल में 81 नहीं जाएगा, 5 के टेबल में 81 नहीं जाएगा, 3 के टेबल में ये दोनों जाएंगे, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 9 होगा। ठीक है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 78। इनके कॉमन फैक्टर्स हमने देखने हैं कौन कौन से हैं। 13 ओनली, नो ये इवन नंबर है तो इसमें 2 भी डिवाइड होगा। 1 2 13 1 नहीं होगा क्योंकि ये इवन है, तो ये जो 1 है ये प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। 1 2 13 ओनली, तो नहीं होगा, ये इसमें 26 भी आएगा। ठीक है, ये होंगे इसके कॉमन फैक्टर। द HCF ऑफ 85 एंड 95। ठीक है, 85 और 95 का HCF हमने फाइंड करना है, तो हम ये देख लेते हैं कि दोनों टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल से 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो 15 के टेबल में जो है 85 नहीं आता। ठीक है, 17 के टेबल में ये दोनों नहीं जाएंगे, तो ये इनका हाईएस्ट फैक्टर जो है कॉमन वो 5 ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फैक्टर ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल ये जो अभी एग्जांपल मैंने आपको करवाई है, ये क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह करना है कि इनके हमने कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे 10 और 18 के हैं 1 10
1 2 5 एंड 10 और 18 के हैं 1 2 3 4 6 एंड 6 9 एंड 18। तो इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम लूप कर देंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। तो हमारे पास ये जो पेयर ऑफ नंबर है इनका हमने HCF फाइंड करना है। तो अपनी कॉपीज़ खोलेंगे, ये बाकी सारे जो हमारे पास ये क्वेश्चन हैं ये सारे कॉपीज़ पे होंगे, ठीक है। अपनी कॉपीज़ को ओपन करेंगे, ठीक है, क्लास वर्क और डेट लिखेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और ठीक है आ जाते हैं क्लास वर्क कॉपी वर्क की तरफ। क्लास वर्क डेट मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एक्सरसाइज 2E, पेज नंबर है 38, ठीक है, पेज नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। तो हमने क्या करना है, इनका HCF फाइंड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए लिखेंगे, 32 और 24 है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से पहले हम इनके प्राइम नंबर्स फाइंड कर लेंगे। बेटा आपने ये जो डिवीजन मेथड में इनकी डिवीजन्स करनी है वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जैसे अगर आपका 2 पे डिवाइड हो रहा है तो आप 2 से करेंगे, 3 पे डिवाइड हो रहा है तो 3 से करेंगे। अगर 2 3 दोनों से नहीं हो रहा है तो उसके बाद आप 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, दैट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। आप उसके बाद जंप करेंगे अपने प्राइम नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। 5 से अगर वो डिवाइड नहीं होता तो उसके बाद फिर आप जंप करेंगे अपने प्राइम नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। बेटा ये रूल्स आपने याद रखने हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम होने चाहिए। अब 32 को करते हैं 2 1 द 2 2 और 3 है ना, 3 से छोटा लेंगे, वो 2 है, 2 1 द 2 हो गया हमारे पास। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, तो ये 12 होगा। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। हमारे पास ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 32 के। अब हमारे पास 24 को भी इसी तरह डिवाइड करेंगे, 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 24 के। अब हमने लिख लिए इनको फैक्टर्स ऑफ 32, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 24 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमारे पास जो इनके कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम लूप कर लेंगे। एक तो ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, ठीक है। अब हमने इसका HCF फाइंड करना है। HCF लिखेंगे, जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको हम नेक्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स को लिख लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो HCF क्या आ गया, 32 और 24 का 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर B, 50 एंड 25, ठीक है। तो 50 है, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। 25 को करेंगे 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 1। मैंने 2 से क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 और 2 को प्लस करें तो 7 आता है। 7 जो है वो 3 का टेबल में नहीं आता, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट 5 से करूँगी, ठीक है। थर्ड मेरा प्राइम नंबर 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो गया है। तो हमारे पास जो हैं इनके फैक्टर्स क्या हैं, 50 के फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 25 के फैक्टर्स आए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इन कॉमन मल्टीपल्स को लूप कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और HCF में मैं लिखूँगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मेरे पास HCF क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। होप कि बेटा आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट C, क्वेश्चन नंबर 5 का 48 एंड 30। सेम इसी तरह हम 48 के जो हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3, ठीक है। तो आगे 30 है तो 0 है तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 15, 2 ज़ार हो गया। आगे 15 जो है हमारा प्राइम नंबर सॉरी इवन ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम नेक्स्ट इसको 3 से करेंगे, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। हमारे पास इनके कॉमन इनके जो फैक्टर्स आ गए 48 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 30 के जो आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हो गए हम उनको लूप कर लेंगे, ठीक है। एक तो 2 है और दूसरा हमारे पास इसमें 3 आ रहा है, ठीक है। बेटा नाइसली खूबसूरत सा लूप कीजिएगा ताकि कॉपी पे किसी किस्म का मैस क्रिएट ना हो। हमारा HCF जो है हम इसको यहाँ लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6, तो हमारा HCF क्या आ गया, 6। आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर D की तरफ, 42 70
तो 42 को भी सेम इस तरह से हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और 70 की भी करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास नंबर्स आए हैं 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 इंटू 3 इंटू 7 है और 70 की 2 इंटू 5 इंटू 7 है। कॉमन फैक्टर्स को हम लूप करेंगे 2 और 7। HCF में हमारा क्या आएगा, जो हमारे कॉमन फैक्टर्स आए हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 2s are 14। ठीक है, हमारे पास HCF आ गया है 14। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है।